My dear students, today we discuss new lesson in your paper 2, aldehyde, ketone and carboxylic acid। जो हमारा न्यू लेसन है आपके बुक में देखे होंगे, कार्बोनिल कंपाउंड करके है, जो हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हम समझें कि ये सभी जो है एल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड में आखिर सिमिलरिटीज क्या है, क्यों हम एक लेसन में पढ़ रहे हैं। तो सिमिलरिटी ये है कि ये सभी कार्बोनिल ग्रुप रखते हैं। कार्बोनिल ग्रुप हम कहते हैं CO को, दीज आर कार्बोनिल ग्रुप। हम देखें कि अगर ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड में भी मौजूद है, एल्डिहाइड किसे कहोगे, जब एक एल्किल ग्रुप हो या एरिल ग्रुप हो और एक हाइड्रोजन हो तो ये आपका बन जाता है एल्डिहाइड। अगर मान लो यहां भी अगर दो एल्किल ग्रुप आ जाते हैं और कार्बोनिल ग्रुप दो एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप से अटैच होता है तो ये हो जाता है कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड जर्नल रिप्रेजेंटेशन क्या है, RCOOH। और एसिड के कुछ देखो सबके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, एसिड के कुछ डेरिवेटिव भी होते हैं। जैसे मान लो यहाँ OH चल जाए, यहाँ पे आ जाए X, दैट इज एसिड हैलाइड, ये भी कार्बोनिल ग्रुप में आएगा। एस्टर RCOOR, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ भी CO ग्रुप है। एसिड एसिड एमाइड RCONH2, यहां भी आप देखोगे कार्बोनिल ग्रुप है। और एसिड एनहाइड्राइड आप देखेंगे RCO, तो ये सभी कार्बोनिल ग्रुप में आएंगे। जहां अगर कार्बोनिल ग्रुप वन एल्किल और एरिल ग्रुप से अटैच हो, एक हाइड्रोजन हो तो एल्डिहाइड हो जाता है। वही जब कार्बोनिल ग्रुप इन बिटवीन टू एल्किल ग्रुप से लिंक हो तो कीटोन हो जाता है। और अगर उसी कार्बोनिल ग्रुप के साथ जब हम डिस्कस करेंगे एसिड का, तो हम देखेंगे कि अगर कार्बोनिल ग्रुप हाइड्रोक्सी समूह के साथ अटैच हो जाए तो यह कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। और ये उस एसिड के डेरिवेटिव हैं जिसमें एसिड हैलाइड आता है, एसिड एमाइड आता है, एसिड ये एस्टर आपका एसिड एनहाइड्राइड है। तो ये सभी की चर्चा इस लेसन में हम करने वाले हैं सिस्टमैटिक। पहले हम चलते हैं एल्डिहाइड पे। हमने कहा कि जो एल्डिहाइड होंगे क्या इनकी पहचान है, तो हमने कहा RCHO एल्डिहाइड है, वेयर R इज मे बी अल्किल और एरिल। तो CHO ग्रुप का अटैच होना एल्डिहाइड ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन है। जनरली क्या हम डिफाइन करेंगे, तो हम कहेंगे कि एल्डिहाइड इज द फर्स्ट ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट, एल्डिहाइड इज द फर्स्ट ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, एल्डिहाइड जो है, ये जो एल्डिहाइड बना है तो हम कहेंगे कि इट इज द फर्स्ट ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो निश्चित है कि वो किसमें कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में। तो हम कहेंगे कि एल्डिहाइड आर द फर्स्ट ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। रिप्रेजेंटेशन क्या है, CHO का होना। अब जरा हम इसके नेमिंग सिस्टम पे चले, तो नेमिंग सिस्टम में हम सबसे पहले इसका पढ़ेंगे कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम में हम इसे क्या कहेंगे, जैसे मान लो अगर हमारे पास दे दिया जाए HCHO, या हमको दे दिया जाए CH3CHO, या हमको दे दिया जाए CH3CH2CHO, या हमें दे दिया जाए CH3CH3CHO, या हमें दे दिया जाए CH3CH3CH2CHO, तक कॉमन नेम। तो हमें याद रखेंगे कि कॉमन नेम हम जो है एल्डिहाइड का जब लेते हैं तो हमको ये ध्यान देना होता है कि इस एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कौन सा एसिड बनेगा। जैसे ये है आपका
जो है एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, इसका अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो एक कार्बन का एसिड बनेगा जिसको हम फॉर्मिक एसिड कहेंगे, एसिटिक एसिड कहेंगे, प्रोपोरोइक एसिड कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में इनका नाम लिखते समय कॉमन नेम में हम इनका जो करेस्पॉन्डिंग एसिड है, जो ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट के बाद इनका एसिड बनने वाला है, उस एसिड का नाम लेते हैं और अंत में एल्डिहाइड लिख देते हैं। जैसे अगर इसका नाम लेना होगा तो हम क्या कहेंगे, फॉर्मल्डिहाइड। इसका नाम लेना होगा तो दो कार्बन है तो हम कहेंगे एसिटल्डिहाइड। इसका मतलब कि इसका जो ऑक्सीडेशन होगा कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड, इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड। तो हमने क्या कहा कि इन कॉमन सिस्टम where we assume that after oxidation the acid product, जो एसिड बनेगा उस एसिड का नाम और उसके अंत में एल्डिहाइड लेंगे और इस तरीके से इसका कॉमन नंबरिंग करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। अब यहाँ ये देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन से कौन सा एसिड बनने वाला है, प्रोपेनोइक एसिड, तो इसका नाम होगा प्रोपेनॉल एल्डिहाइड। लेकिन अगर मान लो ब्रांच लगा हुआ है तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम अल्फा मान लेंगे। ये देखो फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा हो गया अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा, तो हम इसे बोलेंगे अल्फा मेथिल प्रोपेनॉल्डिहाइड और इसे कहेंगे बीटा मेथिल ब्यूटेनॉल्डिहाइड। देखो इधर 1 2 3 4 है तो ब्यूटेनॉल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा बीटा मेथिल ब्यूटेनॉल्डिहाइड, इसका नाम होगा अल्फा मेथिल प्रोपेनॉल्डिहाइड। ठीक है, बट आईयूपीएसी सिस्टम में हम इसका नाम कैसे लेते हैं? तो आईयूपीएसी सिस्टम में आप कुछ रूल के हिसाब से समझेंगे। जैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप। सबसे पहले हम वो लंबी चेन चुनते हैं जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है। और अब हम जो एल्केन लिखेंगे तो एल्केन के ई को अल के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे मान लो हमने लिख दिया SCHO या हमने लिख दिया CH3CHO, क्या होगा, यहाँ कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है। एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मीथेन, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनल, AL मेथेनल, ई रिप्लेस करके अल लगा देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनल। 2 कार्बन है, एथेनल। अगर कोई ब्रांच या सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है तो हम जो है इस तरीके से नंबरिंग करेंगे कि हमारे उस एल्डिहाइड को प्रायोरिटी मानते हुए उसको नंबर कम मिले, उसके बाद उसकी नंबरिंग करेंगे। जैसे अगर मान लो हमें दे दिया जाए CH3 CH Br CH2 CHO, कहा जाएगा इसका नाम का, तो लंबी चेन आपकी कितनी हो गई, 1 2 3 4 की हो गई। इस 4 में ये नंबर 1 माना जाएगा, ये 2 ये 3 हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो। क्या नाम हो जाएगा, 3 ब्रोमो। और लंबी चेन आपकी कितनी है, 1 2 3 4 की है, तो ब्यूटेन होना चाहिए था, ये ताकि अलग आ देंगे, ब्यूटेनल, 3 ब्रोमो ब्यूटेनल। दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। बट अगर मान लो हमारे उस कंपाउंड में CHO की संख्या मोर देन 1 हो, लाइक दिस, ऐसा होगा। आप देख रहे हैं यहां भी CHO है, यहां भी CHO है, तो हम क्या करेंगे, लंबी चेन लेंगे। लंबी चेन आपकी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। 5 को क्या कहेंगे, पेंटेन। क्या कहेंगे, पेंटेन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेंटेन की स्पेलिंग जो है पूरा लिखेंगे, ये नहीं हटाएंगे और ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे है CHO। तो निश्चित है कि 1 पोजीशन और 5 पोजीशन पे है, तो लिख देंगे 1,5 डाई अल। बट इन केस ऑफ such example, अगर मान लो ऐसा एग्जांपल है, आप देख रहे हैं यहां भी CHO है, यहां भी CHO है, यहां भी CHO है, तो ऐसी स्थिति में नाम कैसे लिखेंगे, तो निश्चित है कि इफ अब हम फंक्शनल ग्रुप है उसको लंबी चेन में आना ही चाहिए। अगर हम लंबी चेन ये ले रहे हैं तो ये रिप्लेस छूट जा रहा है,
और अगर हम ऐसा ले रहे हैं तो ये छूट जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है, तीनों को नेग्लेक्ट कर देना है। नेग्लेक्ट कर दिया और इनको पकड़ लो। अब नंबरिंग करोगे, ये वो आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो हम देखेंगे कि ये जो CHO ग्रुप है, अब इसको हम सब्स्टिट्यूट मान लेंगे। तो हम बोलेंगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, ट्राई कार्बल्डिहाइड। ये आप याद रखोगे। क्लियर। अब हम देखें कि अगर मान लो साइक्लिक कंपाउंड है, जैसे मान लो आपने ये देखा साइक्लिक कंपाउंड, अब यहां CHO लगा हुआ है, तो हम इसका नाम कैसे लेंगे। निश्चित है कि ऐसी स्थिति में अगर मान लो पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है और CHO लगा हुआ है, तो हम इसका नाम लेते समय सबसे पहले इस रिंग को देखेंगे। रिंग कितनी है, साइक्लोहेक्सेन है। तो इनका ये कहना है कि CHO को एल्डिहाइड नहीं कार्बल्डिहाइड बोलोगे, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। पूरा कंप्लीट वर्ड लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन क्या, कार्बल्डिहाइड। और अगर मान लो कि कोई ब्रांच आ गया, जैसे सपोज दैट दिस, मान लो यहाँ CHO है और यहाँ आपका आ गया मेथिल, तो फिर इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, इसको 1 मानेंगे, या आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, प्रायोरिटी ऑर्डर में इसको देंगे। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो आप देखो साइक्लोहेक्सेन है, 3 पे मेथिल है, तो इसको कहेंगे 3 मेथिल व्हाट, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। तो ये हमारा ट्रीटमेंट होगा कब, जब साइक्लिक कंपाउंड होगा और वहां CHO आएगा, तो उसको हम एल्डिहाइड नहीं बल्कि कार्बल्डिहाइड वर्ड यूज करेंगे। क्लियर। इन केस ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लाइक दिस, CH2 डबल बॉन्ड CHO, अगर हमें बोलेगा कि इसका नाम बताओ, तो ऐसी स्थिति में लंबी चेन तो 3 की दिख रही है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है। डबल बॉन्ड का मतलब ये क्या हो गया, एल्कीन हो गया। तो हम ऐसी स्थिति में 3 को हम प्रोप करते हैं, तो हम लिखेंगे प्रोप लिख दिया। नंबरिंग में प्रायोरिटी हम एल्डिहाइड को देंगे, उसके बाद हमारा डबल बॉन्ड आएगा, फिर एल्डिहाइड को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, तो ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2। तो प्रोप डॉट 2 पे क्या है, इन है, इनल और एक नंबर पे है, तो इसका नाम हो सकता है प्रोप 2 इनल। क्लियर। तो अगर हमारे उस गिवन कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, तो हमारा जो प्रायोरिटी होगा वो एल्डिहाइड ग्रुप होगा। एल्डिहाइड ग्रुप की ही प्रायोरिटी देते हुए हम इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि एल्डिहाइड को नंबरिंग कम मिले, चाहे डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड को नंबर चाहे जितना भी मिले। क्लियर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो अगर ऐसा हो, यहां पे अगर आपका बेंजीन लग जाए, तो क्या करेंगे, तो अगर हमारा एल्डिहाइड रिंग के ऊपर साइड चेन में अटैच है, कैसा है, साइड चेन में अटैच है, तो ऐसी स्थिति में हमको कंफ्यूज नहीं होना है। हमको सबसे पहले इनको लेना है। ये कितने की चेन हो गई, आपकी 4 की चेन हो गई। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। और इस बेंजीन को हमको क्या मान लेना है, इनको हम सब्स्टिट्यूट ग्रुप मानना है। तो हम कहेंगे जब बेंजीन को ब्रांच मानते हैं तो फेनिल कहेंगे, तो कहेंगे 3 फेनिल 1 2 3 4 ब्यूटेनल, 3 फेनिल ब्यूटेनल। दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। तो इस तरीके से जो भी एल्डिहाइड होगा, हमने कहा कि सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग एल्डिहाइड ग्रुप, नेम द चेन where E replaced by L, after suffix जो हमने जो है उसको प्रीफिक्स कर दिया, आफ्टर प्रीफिक्स रिमेनिंग सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आर रिटेन बिफोर प्रीफिक्स। किस आधार पर करोगे, प्रायोरिटी आधार पर करेंगे। अगर हम प्रायोरिटी आधार किसका देंगे, एल्डिहाइड ग्रुप को देंगे कि उसको नंबरिंग कम मिले। अगर हमारा सब्स्टिट्यूट ग्रुप अलग अलग हो तो अल्फाबेटिक आर्डर में हम यूज करेंगे।
अगर हमारे उस गिवन कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ गया है या ट्रिपल बॉन्ड आ गया है तो हमारा जो ट्रीटमेंट होगा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले अलग लिखेंगे, लंबी चेन चुनेंगे, अलग लिखेंगे। हम प्रायोरिटी किसको देंगे, एल्डिहाइड को देंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। ठीक है, तो जो भी नंबर आएगा हम उस तरीके से उसको ट्रीट करेंगे। अगर मान लो साइक्लिक कंपाउंड है, उसके ऊपर CHO आ चुका है, तो ऐसी स्थिति में हम जो है जो साइक्लिक कंपाउंड है उसका पूरा नाम लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोपेंटेन, और लास्ट में हम कार्बल्डिहाइड लिखेंगे। क्लियर। अब हम चलते हैं कीटोन पे। हमारा कीटोन क्या होगा, तो हमने देखा कि कीटोन वही होगा जहां पे CO दो अल्किल ग्रुप से अटैच होगा या एलिल ग्रुप से अटैच होगा, ये कीटोन होगा। अब ये दो प्रकार का हो सकता है, सिंपल कीटोन भी हो सकता है, मिक्स कीटोन भी हो सकता है। हमने कहा ये सिंपल कीटोन भी हो सकता है। सिंपल कीटोन कब होगा, जब दोनों R सेम होंगे, लाइक दिस CH3 CO CH3। मिक्स कीटोन कब होगा, जब दोनों ये अलग अलग होंगे, CH3 CO C2H5 हो, तो इसे कहेंगे मिक्स कीटोन। इनका नाम हम कैसे लेंगे, तो हमने कहा कि इनका जो कॉमन सिस्टम है, कॉमन सिस्टम पे अगर हम ध्यान दें तो कॉमन सिस्टम में कीटोन को हम डाई अल्किल कीटोन के नाम से जानेंगे। जैसे अगर हमें बोलेगा कि इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो देखो दोनों तरफ मेथिल ग्रुप है तो हम कहेंगे डाई मेथिल कीटोन। यहां देखेंगे दोनों अलग अलग है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज करेंगे, एथिल मेथिल कीटोन। क्लियर। बट अगर हमको IUPAC में चलना हो, सपोज दैट IUPAC सिस्टम में हम इसका नाम कैसे लिखेंगे। मान लो अगर हमारे पास आ गया CH3 CO CH3, या आ गया हमारा CH3 CO CH2 CH2 CH3, या आ गया CH3 CH CH3 CH Br CO CH3। तो हमारा काम क्या होगा, फर्स्ट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग कीटोनिक ग्रुप। सबसे पहले हम उस लंबी चेन को चुनेंगे। जैसे यहाँ पे आपने लंबी चेन चुन लिया, कितने की लंबी चेन है, निश्चित है कि 3 की है। 3 को हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन बोलेंगे। तो आपका स्पेलिंग होगा PROPAN, ई नहीं लिखोगे, ओन लगा दोगे, प्रोपेनोन। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। यहां देखो लंबी चेन आपने लिया, लंबी चेन कितने की है, निश्चित है 1 2 3 4 5। क्लियर। अब अगर देखो तो सबसे पहले हमको उधर से चलना है जिधर से हमारे कीटोनिक ग्रुप को नंबर कम मिले, तो इधर से चलेंगे तो ये 1 और ये 2 हो गया। अब यहां देखो तो ये 3 ये 4 ये 5, तो पेंटेन तो लिखेंगे हम, लेकिन अब हम देखेंगे कि 2 नंबर पे CO ग्रुप है तो इसको इंडिकेट करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, पेंटेन 2 क्लियर। बट इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, हमको सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप का ध्यान नहीं देना है, हमको सबसे पहले ध्यान देना है कार्बोनिल ग्रुप का। कार्बोनिल ग्रुप को हमारी नंबरिंग कम आनी चाहिए, तो इधर से चलेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3 ये 4। अब हम देखेंगे कि लंबी चेन तो 5 की है, 5 की चेन को हम क्या लिखेंगे, पेंटेन। हमने लिख दिया पेंटेन। अब हम देखेंगे कि 2 नंबर पे CO ग्रुप है तो E हटा देंगे और यहाँ डॉट करेंगे और लिख देंगे 2 ओन, लिख दिया। अब हम ब्रांचों का ध्यान देंगे, ये आपका मेथिल ब्रांच है और ये आपका ब्रोमीन है। आप देखेंगे कि मेथिल और ब्रोमीन दोनों को अल्फाबेटिक ऑर्डर में यूज करेंगे। ब्रोमीन पहले आएगा, मेथिल बाद में आएगा। ब्रोमीन कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे। मेथिल कौन से नंबर पे, 4 नंबर पे। तो हम लिखेंगे 3 ब्रोमो 4 मेथिल क्या, पेंटेन 2 ओन। दिस इज द नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। आप इसको लिख ले, स्क्रीनशॉट ले ले इसका अगर लेना हो तो। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलो आगे चलते हैं।
अब अगर मान लो इस केस में अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या करेंगे, या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या करेंगे। जैसे कि एग्जांपल आप देखिए, मान हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, आपका हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आप ले लो CO और CH3 समथिंग ऐसा। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, लंबी चेन लेना है। लंबी चेन आप लोगे तो कितने की लंबी चेन हो गई आपकी, 1 2 3 4 की हो गई। बताओ 4 को हम क्या बोलेंगे, 4 हमारा होगा ब्यूटेन बोलेंगे, तो इसको हम लिखेंगे ब्यूट, ब्यूट लिखेंगे। नंबरिंग देखो तो 1 2 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, ब्यूट 3, ठीक है। क्या हो गया इन, और 2 नंबर पे आपका ओन है 2 ओन, तो दिस इज द नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, ब्यूट 3 इन 2 ओन। क्लियर। अब हम चलेंगे, अगर मान लो साइक्लिक हो तो क्या करेंगे। जैसे मान लो अगर हमारा इस टाइप से कोई कंपाउंड दे दिया जाए, मान लो यहाँ ओन आ गया और यहाँ पे आपका CH3 आ गया, तो क्या करेंगे। तो निश्चित है कि ऐसी स्थिति में साइक्लिक के ऊपर लगा है तो सबसे पहले तो साइक्लोहेक्सेन आपको लिखना ही है, इसको नंबरिंग 1 मानना है। ये 2 हो गया तो क्या हो जाएगा इसका 2 मेथिल, कहेंगे 2 मेथिल, और यहाँ पे हम क्या करेंगे साइक्लोहेक्सेन है तो लिख देंगे साइक्लोहेक्सेनोन। क्या लिखेंगे 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनोन, ये 1 नंबर हो गया तो कहेंगे 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनोन। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि एल्डिहाइड या कीटोन को जो नेमिंग करेंगे तो याद रखोगे, कुछ समझिए अपने दिमाग में डालो कि एल्डिहाइड के केस में आपको एल्केन के ई को रिप्लेस करके क्या लाना है, अल लाना है। कीटोन के केस में ई को रिप्लेस करके क्या लाना है, ओन लाना है। अगर हमारे उस लंबी चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रायोरिटी ऑर्डर किसको देनी है, एल्डिहाइड या कीटोन को देनी है। अब आप सोचोगे कि अगर एक ही एग्जांपल में एल्डिहाइड दिया गया कीटोन दिया गया तो प्रायोरिटी ऑर्डर किसे देंगे, तो वहां पे प्रायोरिटी ऑर्डर जो है आपको उसमें मिक्स जो एग्जांपल होगा ये हम चर्चा करेंगे कि इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर हम कैसे देंगे। जैसे मान लो अगर एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप का ध्यान देना है, उसके बाद आपको ध्यान देना है डबल बॉन्ड का, और उसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर आता है ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद आता है आपका एल्किलाइड, और तब आते हैं आपके ब्रांच। तो हमने कहा कि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़े कि एल्डिहाइड कीटोन जो है क्या होंगे, एल्डिहाइड कीटोन जो है इनका नेमिंग कैसे करेंगे, कॉमन सिस्टम कैसा होगा, एडहेसिव सिस्टम क्या होगा। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पढ़ेंगे प्रिपरेशन, हाउ कैन इट प्रिपेयर एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, थैंक्स।